श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। ओम सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम् सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। We shall chant from 9th verse. 9, 10, 11, 12. उद्धरेदात्मनात्मानं मग्नं संसारवारिधौ योगारूढत्वमासाद्य सम्यक् दर्शननिष्ठया सन्न्यस्य सर्वकर्माणि भवबन्धविमुक्तये यत्यतां पंडितैर्धीरैः आत्माभ्यास उपस्थितैः चित्तस्य शुद्धये कर्म न तु वस्तुपलब्धये वस्तुसिद्धिर्विचारेण न किञ्चित् कर्म कोटिभिः सम्यग्विचारत रज्जुतत्वावधारणा भ्रान्त्योदितमहासर्प भयदुःखविनाशिनी। तो संसार में डूबा हुआ व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अपने आप को उद्धार करने का प्रयास करना है। करते करते योगारूढ़त्वम आसाध्य सम्यक दर्शन निष्ठया, सम्यक रूपी सम्यक दर्शन निष्ठा, सम्यक दर्शन में निष्ठा प्राप्त करके उसकी निष्ठा के द्वारा योगारूढ़त्व को प्राप्त करना है। योगारूढ़त्व का मतलब क्या है? कल मैंने बता तो दिया, ठीक है। संन्यस्य सर्वकर्माणि भवबंध विमुक्तये, भवबंधनों से मुक्ति के लिए पहले क्या करना चाहिए? एक पहलू क्या है? संन्यास करना। दूसरा पहलू क्या है? अभ्यास करना। केवल संन्यास कर लिया, सभी सब वस्तुओं को छोड़ दिया, फिर करना क्या है? तो अभ्यास का भी होना चाहिए। मैं बताता हूँ आपको, कई महात्मा साधु लोग ही बताते हैं, क्योंकि साधु लोगों का अनुभव अपने जीवन में अनुभव बताते हैं। हमारा शिमला के स्वामी जी थे, वो कहते हैं कि जब हमको लगता है, कई आचार्यों को लगता है कि पढ़ाई नहीं हो रही है, एकांतवास में 10-15 दिन अलग से कहीं बैठ के कुछ पढ़ाई करके आएंगे। तो संन्यस्य सर्वकर्माणि, सर्वकर्माणि संन्यास माने सुबह का क्लास का झंझट नहीं है, रोज रोज जो व्यवहार करना पड़ता है मिशन सेंटर में,
उन सभी कर्मों को त्याग दिया कुछ दिन के लिए, एकांतवास में कहीं बैठ गए। और बैठने के बाद भी जो संकल्प लेकर के चले जाते हैं, मगर उस संकल्प को पूरा करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि सभी कर्मों से विरक्त होना, छोड़ना, निवृत्त होना कई बार संभव हो जाता है, मगर जो समय बचा है एकांतत्व को प्राप्त करके फिर करना क्या है? अभ्यास। उस अभ्यास के लिए सत्वगुण की यदि वृद्धि नहीं होती, अभ्यास असंभव है। इसीलिए सिंपली एक पहलू में, एक कोण में सबको त्याग दिया, फिर अभ्यास के बिना वह त्याग बेकार पड़ जाता है। तो सभी कर्मों को त्यागना एक पहलू है, अभ्यास करना दूसरा पहलू है। तो अभ्यास का मतलब क्या है? मैंने कहा तत्चिंतनम, तत्कथनम, अन्योन्य तत्प्रबोधनम, ये तदेकपरत्वं च ब्रह्माभ्यासम विदुर्बुधाः। इसका भी हमने विश्लेषण किया है। और कर्म की सीमा क्या है? चित्तस्य शुद्धये कर्म। कल हमने देखा है आप्यम, उत्पाद्यम, विकार्यम, संस्कार्यम, जो कुछ भी आप कर्म के द्वारा कर सकते हैं वह सब अन्य वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए काम आएगा। अन्य वस्तुओं की अपेक्षा से कर्म की उपयोगिता होती है, मगर आत्म वस्तु की दृष्टि से कर्म का कोई प्रयोजन नहीं है। क्यों? वे तो स्वयं सिद्ध है। तो वस्तु सिद्धि ही, वस्तु की सिद्धि, वस्तु माने आत्म वस्तु की सिद्धि कैसा संभव? विचारेण। विचारेण लगातार चिंतन, ध्यान। ध्यान माने लगन, माने एक अवस्था में बैठना ही ध्यान नहीं होता। निरंतर वृत्ति का प्रवाह उसी के दिशा में जाना है। किसी के दिशा में? ब्रह्म के ओर। तो वही है विचारेण न किंचित कर्म कोटिभिः। तो सम्यक विचार से रज्जु का दर्शन हो जाता है, माने वास्तविकता का दर्शन सम्यक विचार से सिद्ध होता है। और इसके द्वारा सम्यक विचारतः सिद्धा रज्जु तत्व अवधारणा। रज्जु तत्व का अवधारण करना सम्यक विचारण से संभव है। और नहीं तो क्या होता? भ्रांतिया उदित महासर्प भय दुख विनाशिनी। यदि सर्प को ही देखते रहे तो फिर भ्रांति, भय, कांपना, पीड़ा, दुख इत्यादि अनेक प्रकार के, ज्वर भी आ जाता है, भागना चाहते हैं, अनेक प्रकार के भय होते हैं। तो इस तरह के भयों से मुक्ति पाना कैसा संभव? रज्जु का दर्शन कर लो, मैंने वास्तविकता को दर्शन किया तो आप कभी दुख नहीं होते। इसलिए भगवान कृष्ण समझाया वास्तविकता, इस दुनिया की वास्तविकता भी है, कुछ कुछ सच्चाइयाँ हैं दुनिया में जो आप देख सकते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण समझाया अर्जुन को, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। हे अर्जुन, जिसके मौत के लिए आप डर रहे हैं, वास्तव में सभी लोग, जन्म माने क्या है? अव्यक्त से व्यक्त होना, व्यक्त होने के बाद कुछ समय खेलने के बाद फिर अव्यक्त में चले जाते हैं। उसमें डरने की क्या बात है? रोने की क्या बात है? जो आकृतियां जो दिख रही है आपके सामने वो सच नहीं है। इसलिए आकृतियों को देख करके तुम, आकृति माने परिवर्तन हो रहा है प्रकृति में, उस आकृति को तुम रोकना चाहते हैं, ये बेवकूफ़ी का काम है। कभी रोकना संभव नहीं है। मैं बुजुर्ग नहीं होऊंगा, मेरे दाढ़ी पकना नहीं, बाल पकेगा, पकना नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि अब विकारवान शरीर। तो इसीलिए यहाँ पे भगवान कहते हैं, आचार्य, भगवान माने आचार्य शंकर, बार बार भगवान माने यहाँ पे भगवान आदि शंकराचार्य जी। भगवान कहते हैं यहाँ पे, ये भय दुख विनाशिनी, भ्रांति के द्वारा उदित जनित सर्प भय, सर्पदंश का भय जो है वह सब नाश हो जाता है। क्या नाश करता है?
रज्जु का दर्शन, सम्यक दर्शन। ठीक है। अर्थस्य निश्चयो दृष्टो विचारेण हितोक्तितः न स्नानेन न दानेन प्राणायामशतेन वा। अर्थस्य निश्चयो दृष्टो विचारेण हितोक्तितः न स्नानेन न दानेन प्राणायामशतेन वा। कोई सर्प को देख रहा है, उससे कहा गया सर्प को देख रहा है, वहां पे सर्प नहीं है, बैठ के प्राणायाम करो। अब उसको डर भी लगता है कि प्राणायाम कर बीच में सर्प काट दिया तो सांप। सर्प दिख रहा है, थोड़ा दान दे दो। भाई सर्प दिख रहा है वहां पे, उससे मुझे बचाओ, और ये कह रहे हैं पेट घुमाओ, एक क्रिया करो, वो क्रिया करो, शीर्षासन करो, हठयोग करो, प्राणायाम करो, दान करो, दक्षिणा करो, जप करो, आंख बंद करो। अरे भाई आंख बिल्कुल नहीं बंद करता हूं मैं, अब नहीं करूंगा बिल्कुल। सर्प दिख रहा है सामने और मेरे ओर देख रहा है, हंस रहा है, ढाका सर्प का जो भयंकर। ये हमारे साधना ऐसे ही है, कांपना ही है। कांपते कांपते दान भी दे देते हैं, कांपते कांपते जप भी करते, कांपते कांपते सब, कांपना नहीं होता है, छोड़ता नहीं। इसीलिए सुनिए, अर्थस्य, अर्थ माने यहां पे वस्तु, सत्य वस्तु, सत्यार्थ, अर्थ माने वस्तु। निश्चय, निश्चित रूप से अर्थ का दर्शन करना। भगवान कहते हैं शंकराचार्य जी कि जैसे अज्ञानी को, जैसा अज्ञानी का प्रत्यक्ष अनुभव है कि मैं शरीर हूं, इतना जबरदस्त जोरदार अनुभव है कि मैं शरीर हूं, ऐसा ज्ञान दृढ़ है। किसको? अज्ञानी को। कौन सा ज्ञान? मैं शरीर हूं। इसी दृढ़ता पूर्वक मैं शरीर नहीं हूं, ऐसा ज्ञान होने से न इच्छन्नपि विमुच्यते। जब वो सोचता है कि मुक्ति पाना नहीं चाहता तो भी मुक्ति मिल जाएगी उसको। देखिए, माने इसी तरह जैसा अभी दृढ़ अभिप्राय है, जैसे हम सूचना दे रहे हैं, इशारा दे रहे हैं भगवान भाष्य में कि भैया जैसा तुमको सुदृढ़ अनुभव अभी हो रहा है कि मैं शरीर हूं, इसी तरह का अनुभव मैं शरीर नहीं हूं, ऐसा सुदृढ़ अनुभव होता है। वह ऐसा अनुभव प्राप्त करने के बाद न इच्छन्नपि विमुच्यते। न इच्छन माने जब मुक्ति नहीं चाहता है तो भी मुक्ति मिल जाएगी उसको, क्योंकि वही मुक्ति है। आध्यात्मिक मार्ग पर यह पहला कदम है कि मैं यह शरीर, स्थूल शरीर नहीं हूं। पहला ये पता कर लो। कब? शरीर के पतन से पहले। इसके लिए फिर पूर्ण वैराग्य चाहिए। विचार, वेदांत विचार के द्वारा यह संभव है, ध्यान के द्वारा यह संभव है कि मैं एक शरीर नहीं हूं। तो निश्चय, यहाँ पे निश्चय के बारे में देखिए, आपको ये मनुष्य जन्म मिला है ना, दुर्लभम मानुषम देहम प्राप्य तत्रापि पौरुषम इतः कौन वस्तु मूढ़ात्मा यस्तु स्वार्थे प्रमाद्यते। अब देखिए, ध्यान से सुनिए, कठोपनिषद में वहाँ पे बताया, मंत्र का अर्थ, मंत्र बाद में पढ़ूंगा, श्लोक मंत्र। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य लोक में तत्व का निश्चय दर्पण में अपना प्रतिबिंब को देखना जैसा होता है। माने जितनी क्लैरिटी, जितनी शुद्धता, स्पष्टता है,
अपने प्रतिबिंब में देखने में, दर्पण में, शुद्ध दर्पण में, इसी तरह आपको आत्मनि, आत्मानुभव आत्मनि संभवति। अच्छा, अब कहाँ गया? पितृलोक में। पितृलोक में जाने के बाद मैं रियलाइज होऊंगा, वहाँ पे भी दर्शन आप यदि प्रयास करोगे, तथा स्वप्न जैसा दिखता है तत्व, माने वह एक स्वप्न है, वो आपको स्वप्न जैसा दिखेगा, माने वास्तविकता से बहुत दूर। और गंधर्वलोके में यथाप्सु परिवददृशे तथा गंधर्वलोके, जैसे कि पानी में कंपन हो रहा है, उसमें अपना प्रतिबिंब देख रहा है, कैसा दिखता है? वैसा दिखेगा गंधर्वलोक में आत्मा का दर्शन, माने स्पष्ट नहीं दिखेगा। देखिए पितृलोक में, देखिए यथा दर्शे तथात्मनि यथा स्वप्ने तथा पितृलोके यथाप्सु परिवद दृशे तथा गंधर्वलोके। और छायातयो तपोयोरिव ब्रह्मलोके, ब्रह्मलोक में ऐसा अनुभव होता है कि आत्मा अनात्मा विवेक शुद्ध रूप से, स्पष्ट रूप से आपको अनुभव होगा। कैसा? ये छाया है, ये कांति प्रकाश है। फर्क है कि नहीं? छाया अलग है, कांति अलग है, प्रकाश अलग है। जैसा स्पष्ट से हम देख सकते हैं ये छाया है, ये प्रकाश है, ऐसा अनुभव ब्रह्मलोक में होगा। और बीच में लोकों में आपका अनुभव नहीं होगा, होगा तो भी ठीक से नहीं होगा, स्पष्ट दिखेगा नहीं आत्मा का दर्शन। इसीलिए सभी देवता लोग, ब्रह्मलोक तो जाना मुश्किल है, नीचे उतरना आसान है, इसलिए यहां पे आके ही तपस्या करते हैं। ब्रह्मलोक के जाना तक, जब ब्रह्मलोक तक जाना भी बहुत बड़ा कठिन है, क्योंकि सभी जीव बीच में लटकते हैं। पितृलोक में या कोई गंधर्व, मानुष गंधर्व में बहुत सारे लोग हैं। अब मैं एड्रेस क्यों बताऊं, वहीं जाओगे अननेसेसरीली। जैसे कि वहाँ पे भी लॉज है, यहाँ पे भी लॉज है, यहाँ पे भी लॉज है, यहाँ पे भी एक होटल है, तो ज़्यादा जानकारी नहीं देना है, तो फंस जाओगे। ये उपनिषद में क्या कहा गया? स्पष्ट रूप से मनुष्य देह में ये संभव है, यानी तो ब्रह्मलोक में ये संभव है। ब्रह्मलोक को जाना इतना आसान नहीं है, और मिला है हमको मनुष्य लोक, इसका फायदा उठाओ। ये मैं नहीं कह रहा हूं, उपनिषद कहती है। इसीलिए निश्चय कहाँ होगा? इसी शरीर में। जब हम मनुष्य शरीर प्राप्त किया है, इस शरीर को छोड़ने से पहले ही आत्माभ्यास के लिए, आत्मा अनुभव के लिए प्रयास करना है। अतः अर्थस्य निश्चय दृष्टः, इसी देह में निश्चय रूप से अनुभव कैसा होगा? इस लोक में ही विचारेण। भगवान रमण महर्षि का विचार ही, इंक्वायरी। तो विचारेण हितोक्तितः, कैसे विचार करोगे? हितोक्तितः विचारेण। हित माने हित देने वाला कौन? हित वाक्य बोलने वाला कौन हो सकता है? गुरु। तो हितोक्ति, हित बोलने वाला जो गुरु है, उनके वचनों को सुनकर विचार करने से ही इस लोक में आपको, इसी शरीर में आत्मा का अनुभव स्पष्ट रूप से होने का संभावना है। होता ही होगा, डेफिनेट जरूर होगा, यदि विचार ठीक से किया तो। ये है यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज। तो अर्थस्य निश्चयो दृष्टः विचारेण हितोक्तितः, क्योंकि आप्त वाक्य कहते हैं, इसलिए गुरु का वाक्य आप्त वाक्य, क्योंकि कांप रहा है व्यक्ति भय से, उसको आस्वादन देने वाले, पहले उस समय आपको ये करो वो करो भागो, ऐसे नहीं, घबराना नहीं उनको। फिर गुरु क्या कहता है? सच है, ठीक है, डरो मत, अभी वहाँ सांप है तो रहने दो, मैं हूं ना तेरे साथ पहले। तो हितवाक्य, हितोक्ति ही एक मार्ग है पहला, और कोई मार्ग नहीं है।
इसलिए शब्द प्रमाण, श्रुति का प्रमाण शब्द प्रमाण, क्योंकि आप्तवाक्य, शब्द प्रमाण मान आप्तवाक्य। कोई आप्त व्यक्ति कहे कि तुम ये नहीं हो, तुम वास्तव से आपका स्वरूप आत्मा है, वही सच है, ये नहीं है, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। आप्तवाक्य विश्वास रखता है, अर्जुन जैसा विश्वास रखा है भगवान कृष्ण पर। इसीलिए यहाँ पे बहुत एक एक अर्थ, एक एक शब्द बहुत गंभीर है। अर्थस्य निश्चयः दृष्टः, देखा जा सकता है निश्चय कैसे, हितोक्तितः विचारेण, महात्माओं का मार्गदर्शन पाकर, हित वचन को पाकर। डरो मत। जब डॉक्टर के पास जब जाओगे, डॉक्टर कहेगा डॉक्टर साहब मेरा रिपोर्ट गंभीर है, बहुत परेशान है, बहुत ठीक नहीं है रिपोर्ट, ब्लड रिपोर्ट। डॉक्टर क्या कहेगा, डरो मत, रिपोर्ट मत देखो, मुझे मेरे और देखो। रिपोर्ट क्यों देखते हो, वही दवा दे रहा हूँ, बस यही करो, तुम ठीक हो जाओगे 15 दिन में। देखो, सुनते ही कुछ आस्वादन मिलता है कि नहीं, आश्वासन मिलेगा, शांत हो जाता चित्त। हितोक्तितः, फिर बाद में विचार करो। इसलिए ये करने से ही होता है। न स्नानेन, गंगा जी में डुबकी लिया, रोज करो, उधर जाओ। न दानेन प्राणायामशतेन वा, 2:1:4, 1:2:4 रेशियोस प्राणायाम। बहि प्राणायाम, अंत प्राणायाम, कुंभक प्राणायाम, एक प्राणायाम, वह प्राणायाम, बाप रे, कुछ भी करो आप, आत्म तत्व मिलेगा नहीं। शायद 1-2 दिन बढ़ा सकते हैं अपना उम्र, वो भी ठीक से किया तो, करके क्या फायदा जी के। इसीलिए इस चक्कर में मत पड़ो। कर्म में न स्नानेन न दानेन प्राणायाम शतेन, वन कर्म के द्वारा उपलब्ध नहीं है, वस्तु सिद्ध ही विचारेण। स्वामी जी मैं तो ध्यान नहीं कर सकता हूँ, सोच नहीं सकता हूँ, सुन नहीं सकता हूँ, विचार कर नहीं सकता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? जाओ बद्रीनाथ, वहाँ पे जाओ, 3 रात नंगा घूमो, हल्का हल्का कपड़ा पहनकर, ठंड में भगवान का नाम लो, सहन करो। वहाँ पे वो कुंड होता है, गर्म कुंड, वहाँ पे पानी ले आओ, फिर नोएडा में आश्रम में शिव जी के ऊपर डालो। और वो पूछेगा गरम गरम रहना है क्या पानी? कोई बात नहीं, ठंडा होने दो। गरम गरम क्या करेगा बेचारा? तो ऐसे ऐसे काम 40 दिन में पाठ करो, 21 दिन का व्रत लो, पुण्य मिलेगा आपको, और कुछ नहीं मिलेगा, भगवान नहीं मिलेगा, ये स्पष्ट है। क्योंकि पुण्य कमाने के बाद भी अंतःकरण शुद्धि ही चाहते हैं, तो पुण्य को भी छोड़ना है, पुण्य भी क्षीण हो जाते हैं, इसलिए पुण्य को त्याग देना। पुण्य चाहिए कि थोड़ा कुछ माहौल देता है पुण्य। ये स्थिति पर पहुंचने के बाद पुण्य को भी छोड़ दे, पाप को भी छोड़ दिया। दरिद्रेण कुले, भगवान शंकराचार्य का ऐसा जन्म दुर्लभ। दरिद्रों के जन्म में, दरिद्रों के परिवार में जन्म ऐसा मिलना ज्ञानी को मिलेगा, ऐसा जन्म। तो इसीलिए न स्नानेन न दानेन, कर्मकांड को नीचे करके बता रहे हैं कि भैया कर्म की सीमा बहुत कम है, इस चक्कर में मत पड़ो। करना है करो, अंतःकरण शुद्धि के लिए करो। चित्तस्य शुद्ध ये कर्म न तो वस्तु उपलब्ध है। कर्म का महत्व जानो, कर्म का क्षेत्र जानो, कर्म की सीमा जानो, कर्म की उपयोगिता जानो, बस। ठीक है।
अधिकारिणमाशास्ते फलसिद्धिर्विशेषतः उपायादेशकालाद्याः सन्त्यस्मिन् सहकारिणः अधिकारिणमाशास्ते फलसिद्धिर्विशेषतः उपायादेशकालाद्याः सन्त्यस्मिन् सहकारिणः। देखिए, अधिकारिणम आशास्ते, विशेषतः फलसिद्धः आशास्ते अधिकारिणम। अच्छा, खास करके विशेषतः फल सिद्धि किस पर निर्भर है? अधिकारित्व पर निर्भर है। भगवान कह रहे हैं कि तुम यदि अधिकारी हो, तुम्हारे में तुझ में अधिकारित्व जितना है, अधिकारित्व माने क्वालिफाइड, योग्यता, जो भी है, तो योग्यता के अनुसार अधिकारिणत्व, योग्य बनो। अंतःकरण को साधना योग्य बनाना है। पहला, मन और बुद्धि को साधन करने योग्य बनाना है। अभी हमारा मन और बुद्धि साधन करने योग्य में अधिकारित्व पूर्णतः प्राप्त नहीं किया। प्राप्त तो किया है, कुछ अधिकारित्व प्राप्त किया है हम, मगर पूर्ण रूप से अधिकारी अभी तक नहीं बने। क्योंकि अधिकारी का लक्षण क्या है आगे बताएंगे। अधिकारी यदि बन गए, हमारा लक्षण, आंतरिक लक्षण, अंतःकरण में अंतःकरण की स्थिति कैसी रहेगी वो बताएंगे आगे। मगर अभी यहाँ पे भगवान बता रहे हैं फल सिद्धि माने अल्टीमेट सक्सेस, ज्ञान का उदय, आत्मानुभूति, वही फल है। वह किस पर निर्भर है? अधिकारित्व में, अधिकारित्व पर निर्भर रहता है। अधिकारिणम आशास्ते फल सिद्धिर्विशेषतः। तो साधक के अधिकारित्व, योग्यता कर निर्भर है। क्यों? देखिए, एक क्लास में सभी बच्चे, एक ही माहौल है, पढ़ाने वाला आचार्य भी एक ही है, फिर भी बच्चे में ज्ञान अलग अलग स्तर पे होता है। देखिए, कहा जाता है कि कृष्णदेवराय, इनकी सभा में अष्ट दिग्गज सरदेर, अष्ट कविस, अष्ट दिग्गज, एक से बढ़कर एक। ये क्या सीक्रेट है? कहा जाता है कि कोई कवि बाहर के अन्य राज्यों से आता है, वहाँ पे वे आके सभा में चैलेंज करता है कि देखिए, मैं स्पर्ध करने आया हूँ, मैं जो बोलूँगा इसका अर्थ या इसका फिर दोबारा दोहरा बोलना किसी के द्वारा यदि संभव होता है आपके सभा में, मैं अपना हार मान लेता हूँ। तो वो कवि क्या है, घर पर बैठ के कुछ कविता लिख के नया नया कंपोज करके, जो किसी शास्त्र में नहीं है, वो लिख करके आता है। मैंने ऐसा सुना है। तो वो सोचेगा ये तो किसी शास्त्र में नहीं है, मैं ही लिखा, लंबा चौड़ा 2-3 पेज, मैं तो रट लिया, मैं ही लिखा हूँ, मुझे याद है, मैं ये पूरा सुनाऊंगा सभा में, ठीक है, और इसको दोहराने वाला कोई नहीं होगा, तो मेरी जीत होगी।
मगर सभा में तुरंत एक कवि उठकर वो पूरा बता देता है, आपने जो बताया मैं भी जानता हूँ इसको। फिर उसको सुन के दूसरा व्यक्ति शुरू हो जाता है, आप ही नहीं महाराज, मेरे श्रेष्ठ कवि जो बड़े भाई आपने सुनाया मैं भी सुना सकता हूँ, वो भी दोहरा के बता देता है। वो जो कवि आता है चैलेंज करने, समझ में नहीं आता क्या हो रहा है यहाँ पे। ये सीक्रेट यही है, पहला कवि को एक संध्याग्रही है। एक संध्याग्रही माने एक बार सुन लिया सब याद आ गया, दूसरा को 2 बार सुनना है, तीसरा को 3 बार सुनना है। अच्छा आठवें कवि जो होता है अष्टदिग्गज में, उनका 8 बार सुनना है, बस इतना ही। तो 8 बार सुना देते हैं, सब लोग बोल देते हैं, तो हर बार कवि लोग हार कर चले जाते हैं। मगर अधिकारित्व में अलग अलग है। देखिए एक बार सुनने से कोई दूसरा तीसरा, बस अपने अधिकार तो पता नहीं किस में 1000 बार 2000 बार भूल जाते हैं। अधिकार निर्भर पर, कहां पर? योग्यता पर निर्भर है। क्योंकि देखिए हम सब एक एक कमरे में बैठे हैं, एक कमरे में आप, दूसरे बगल कमरे में मैं, सब। फिर किसी ने कहा जिसने खिड़की नहीं खोला, एक खिड़की भी नहीं खोला, वो चिल्लाता रहेगा अंधकार ही अंधकार है। जिसने आधा खोला उसको आधा ही रोशनी मिलेगी। जिसने सारे दरवाज़ा खिड़कियाँ खोल दी वो पूरी लाइट आ जाएगी अंदर। इसी तरह अंतःकरण में, मन और बुद्धि में शुद्ध बना दो, ट्रांसपेरेंट बना दो। शुद्ध माने ट्रांसपेरेंट। उस ट्रांसपेरेंस को ही महात्मा लोग कहते हैं इनोसेंस। J.T. Krishnamurti, these great masters use the word innocence. With innocence, the truth is revealed. तो अधिकारिणम आशास्ते, अधिकारित्व पर निर्भर है। क्या निर्भर है? सत्य का अनुभव, फल। अच्छा, हम क्या सोचते हैं, कई लोग कर्मकांड का खंडन हो रहा है यहाँ पे दोबारा। क्या है? हम क्या कहते हैं, देश और काल पर निर्भर है, ऐसा हम सोचते हैं। कैसे हम कहते हैं? देश काल, ग्रह स्थिति ठीक नहीं है, ये जगह ठीक नहीं है, मेरे इस कमरे में ध्यान लगता है, दूसरे कमरे में ध्यान नहीं लगता। तो हम सोचते हैं प्रधान रूप से अब महत्व ज्यादा देश और काल को ही देते हैं, मगर देश काल पर निर्भर नहीं है, अपने योग्यता के ऊपर निर्भर है। यदि आप योग्य बना तो देश भी ठीक ना हो, काल भी ठीक ना हो, तो भी आप काम कर लेते हैं। मैं एक बात बताता हूं आपको। जो खाना बनाते हैं ना घर पर, कई माताएं हैं यहाँ पे, जब आप खाना बनाते हैं, हाँ, जब नए नए जो आप शुरू किया, आपको सामग्री, सभी साधन चाहिए होता है। बिना साधन आप बिल्कुल नहीं कर सकते। अनुभव प्राप्त करने के बाद जितना सामान मिला है आपको, बर्तन, उसी में से सब कुछ काम करने का आपका कुशलता आ जाती है कि नहीं आते? बताओ। बस ये अनुभव समझ में आया? सोचते कि इसके बिना नहीं, कैसे करोगे? हो जाएगा काम, मैं कर लूंगी। आप जाइए यहां से, डिस्टर्ब मत करिए। पहले पतिदेव से कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या है? देश और काल या परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। योग्यत्व प्राप्त करने के बाद पूर्ण रूप से देश के अधीन नहीं होते, काल के अधीन नहीं होते आप।
किसी भी काल में ध्यान कर सकते हैं, किसी भी प्रदेश में ध्यान कर सकते हैं। तो फिर वास्तव में अधिकारित्व पूर्ण रूप से प्राप्त करने से पहले फिर काल की महिमा, काल को और देश को क्या प्रधानता दे या ना दे? बताते हैं कि वे सहकारी कारण है, मुख्य रूप से वे कारण नहीं हो सकते। देश उपाया देश कालाद्याः संति अस्मिन् सहकारिणः। वे सहकारक हो सकते हैं, मगर प्रधान रूप से यही है, ये गलत है। जैसे कि आज शनि दशा चल रहा है, राहु दशा चल रहा है, राहु 5वां घर में है, गुरु उसको देख रहा है टेढ़े आंख से, ये सब जो भी है आप पढ़ते हैं कुंडली, तो उसको किसी ने कह दिया थी आपका शनि 19 साल चलने वाला है, भी 19 साल, मतलब 19 साल साधना छोड़ दे, कुछ नहीं होगा, ऐसी बात नहीं। मगर वहां पे जो योग्य को प्राप्त किया उसने और भी ज़्यादा मेहनत करके, ये कभी ऐसी बात ही नहीं करते कौन सा राशि चल रहा है, कौन सा किस दशा में है, भी कौन से दशा चल रहा है, कैसे परिस्थितियां हैं, किसी भी जगह पे, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी बैठे उनको ध्यान भी लग जाता है, क्योंकि सहकारित्व से वो ऊपर चल गया। शुरुआत में सहकारी है, तो सहकारी को देख करके प्रधान रूप से उसको महत्व देना गलत है। कर्म को सहकारी रूप में, कर्म शुरुआत में काम आएगी जरूर, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट इसके बाद काम आएगा, इसके बाद कर्म पर निर्भर नहीं है। देश और काल को त्याग दिया आप, अट्टा मार्केट में बैठकर भी ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे योग साधन है कि एक संकल्प किया और कान सारे शब्दों को सुनना बंद कर दी। योगी लोग ऐसे ही साधन करते थे। ये एक मच्छर भी काटेगा नहीं, बिना ओडोमास, बिना ऑल आउट, पेड़ के नीचे बैठेंगे, संकल्प, यही सीमा, मान में एक सीमा डाल देते हैं, एक आवृत्त, इसके अंदर कोई नहीं आएगा। संकल्प इसे सिद्ध है सब कुछ। तो अधिकारिणम आशास्ते, तो निर्भर किस पर है? अधिकारित्व में। गुरुदेव एक उदाहरण देते हैं इसमें व्याख्यान में कि नई गाड़ी किसी ने खरीद ली, वहाँ पे रोड पर रुक गई गाड़ी, उसको पता नहीं क्या करना चाहिए, तो बेचारा वो बुलाएगा, गाड़ी नहीं है, गाड़ी में कोई फॉल्ट नहीं है, फॉल्ट किसमें है? इसमें है, इनमें है, चलाना नहीं आता। वो ड्राइवर आया, नया दो ड्राइवर मैकेनिक आया, चढ़ा, बस सब कुछ ठीक है सर, क्या प्रॉब्लम है? तो मैं जब बैठता हूँ चालू नहीं हुआ, नहीं आपने इग्निशन इग्निशन को इस तरफ घुमा रहा है, उस तरफ घुमाना था, अच्छा उस तरफ घुमाना है, मैं इस तरफ घुमाना था, वो घूमता नहीं, मैं सोचा कि रुक गया, अटक गए। तो यू आर नॉट इग्नाइटेड, यही है। तो अधिकारिणम आशास्ते फल सिद्धि विशेषतः, तो अंतःकरण को साधना योग्य बनाना है, यही चाहिए। तो काल और देश ये सब गौण है, वो मुख्य नहीं है, यही इंपॉर्टेंट। गौण है, मुख्य नहीं है, ठीक है। माने काल और देश को गौण बनाना कब असंभव है? आप अधिकारित्व को बढ़ा दिया, अपना अधिकारित्व और श्रेष्ठ अधिकारी बन गए, तब ये सब गौण हो जाएंगे, नहीं तो संभव नहीं है, ठीक है। अतो विचारः कर्तव्यः जिज्ञासोरात्मवस्तुनः समासाद्य दया सिंधुम गुरुं ब्रह्म विदुत्तमम्। अतो विचारः कर्तव्यः जिज्ञासोरात्मवस्तुनः समासाद्य दया सिंधुं
गुरुं ब्रह्मविदुत्तमम्। समासाद्य दयासिन्धुं गुरुं ब्रह्मविदुत्तमं समासाद्य विचारो कर्तव्यः वैहुम जिज्ञासोः आत्मवस्तुनः। तो आत्मवस्तुनः जिज्ञासो कर्तव्यः। अच्छा, नेक्स्ट, अतः देयरफॉर। तो करना क्या? विचार। वेदांत माने विचार प्रधान। विचार प्रधान। इसमें पूजा पाठ इत्यादि साधन शुरुआत में अंतःकरण शुद्धि के लिए, मन को एकाग्र बनाने के लिए चाहिए, तो करो। मगर ये कभी मत कल्पना करना, फॉल्स तृप्ति बोलते हैं, फॉल्स तृप्ति, फॉल्स कंटेंटमेंट। मैं जीवन बहुत कुछ कर ली, 2000 पाठ, मैं 2000 बार रामचरितमानस पाठ कर ली, 3000 बार गीता पढ़ ली, मरने के बाद भगवान कृष्ण दर्शन देगा? कोई नहीं देगा। सो डोंट गेट इनटू दैट फॉल्स कंटेंटमेंट, क्योंकि मरते समय आपकी मानसिक स्थिति जैसी रहती है, शरीर छोड़ने के बाद अब वैसे ही रहेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं, इतना भी फर्क नहीं पड़ता। बात मान लेना भाई, विश्वास रखो, नहीं तो मर के देखो। क्या करोगे? विच इज बेटर। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस जैसी आपकी स्थिति होती है मरते समय, छोड़ने के बाद यथातथा वैसे वैसे रहेंगे आप। तो मैंने ये किया, वो किया, इतने बार, मैं 3 बार कैलाश मानस परिक्रम किया, मैं ये नहीं कहता हूँ वेस्ट है, बट इसके द्वारा मोक्ष मिलेगा ऐसा कल्पना मत करो। मन रजोगुण है, उधर जाओ, इधर जाओ, ये करो, वह करो। भगवान रमणमहर्षि कभी अरुणाचल को नहीं छोड़ा, तिरुवन्नामलई से बाहर नहीं निकला, एक शहर से बाहर, शहर के बाहर कभी भी नहीं गया। कितने साल के लिए? 54 साल के लिए। 16 साल में घर छोड़ा, कभी नहीं गया, किधर भी नहीं गया। तो अपन मैंने कम से कम घूमते थे, गंगा, वो कैलाश मानस सरोवर, गंगोत्री जाते थे। ये महात्मा जी कभी बाहर है नहीं गए, नहीं। इवनिंग वॉक के लिए चाहते थे बस, कभी कभी वो गिरि परिक्रमा, बस चारों ओर, वो भी अनुग्रह करने के लिए कुछ लोगों को। तो अदृश्य रूप से कई महात्मा लोग साधना कर रहे हैं परिक्रमा के मार्ग पे, इसलिए उनको ऐसा भगवान रमणमहर्षि बताया, शायद उनको मिलने के लिए, बात करने के लिए, उनको अनुग्रह करने के लिए, देने के लिए, बरसाने के लिए अनुग्रह जाते होंगे, बस गए होंगे प्रदक्षिणा, नहीं तो कभी उठे। क्योंकि रजोगुण पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है। थोड़ा सा रजोगुण शरीर यात्रा के लिए बच जाता है, वो भी यांत्रिक जैसा वो काम करता है, अपने कोई इसमें लगन नहीं रहता, वो अपने आप होता रहता है। इसीलिए अतो विचार, वेदांत माने विचार प्रधान शास्त्र। तो कर्तव्य, विचारो कर्तव्य, पूजा कर्तव्य न, भजन कर्तव्य न, परिक्रमा कर्तव्य न, गंगा में डुबकी कर्तव्य न, विचार कर्तव्य। तो जिज्ञासो हो आत्मवस्तुनः, तो आत्म तत्व की, सत्य की खोज, जिज्ञासो हो। भाई किसके द्वारा? जिज्ञासो हो, जिज्ञासु के द्वारा
करना है। जिज्ञासु कौन है? ज्ञातुम इच्छा, जिज्ञासा। जिज्ञासा माने ज्ञातुम इच्छा, जानने की इच्छा जिसमें रहता है उसको कहते हैं जिज्ञासु। सो जिज्ञासा, तो जिज्ञासा होती है तो करना क्या है? समासाद्य, गुरु के पास जाना है। सम्यक आसाद्य, भली प्रकार से, विनय से, विनम्र भाव से, विनयता से, भक्ति से जाना है गुरु के पास। गुरु कौन है? दया सिंधुम, ऐसे दयावान, क्योंकि उनको आत्मानुभव हो गया। तो सभी जीवों को ये अनुभव प्राप्त होना, ऐसा उनका संकल्प है गुरुओं का। इसलिए प्रेम से पढ़ाने समझाने आते हैं। तो दया सिंधुम, केवल दया सिंधु है क्या? नहीं, ब्रह्मविद उत्तमम, ब्रह्म को जानने वालों में उत्तम है ये। उत्तम माने अनुभवी, तो अनुभवी है और दया सिंधु है, दया सागर, दया सागर है। उनके पास समासाध्य जाना चाहिए विचार करने के लिए। वो गुरु क्या पढ़ाएगा? गुरु आपको शिक्षा देगा। किसमें? विचार शास्त्र में शिक्षा प्रदान करता है। माने आपको कैसे विचार, ये विवेक चूड़ामणि के द्वारा भी विचार सीखेंगे हम। विचार देखिए, अपने आप पढ़ने से विचार नहीं होता, मिलता नहीं। कोई मार्गदर्शन दे, पढ़ाए, तब हमको लगेगा अच्छा इसको ऐसा सोचना है, इसको ऐसा देखना है, इसको ऐसा समझना है। ये विचार मार्ग। तो इसलिए भगवान कहते हैं विचारेण दया सिंधुम समासाद्य दया सिंधुम गुरुम ब्रह्मविदुत्तमम। विचार करना चाहिए, विचार कर्तव्य। सो वेदांती है हम, तो हमारा कर्तव्य क्या है? विचार। विचार। यह चेद अवेदीथ अथ सत्यमस्ति। उपनिषद कहती है न चेद यह अवेदीथ महती विनष्टि। केनोपनिषद। यदि आपको शरीर रहते समय ही तत्व को जान लिया तो आपका आत्मानुभव हो गया, आपको बहुत फल मिला, माने जो अंतिम फल मिलना है वो फल मिल जाता है। सत्य को जान लिया होता है आप। नचेद यह अवेदित, यदि आप ब्रह्म को नहीं जाना, महती विनष्टि। महती विनष्टि माने ये महान लॉस, नष्ट है, ग्रेट लॉस, ग्रेट लॉस। तत्व को जाने बिना ऋषि मुनि लोग कहते हैं शरीर को छोड़ो मत। ऐसा मौका मिला आपको, जानने की प्रयास करो, सोचने, जितना दूर अब जा सकते हैं विचार करके जाओ, प्रयास कीजिए। कर्म के बंधन में पड़े हुए हैं हम सब, बस छुटकारा पाने के लिए प्रयास करो। ज़्यादा बोझ उठाते मत रहो। जितना कर्तव्य रूप में करना उतना किया बस काफ़ी है। बढ़ाते रहो मत संसार को। भाई एक कमरा है, रहो अभी साधना करो। नहीं स्वामी जी, आई एम ट्राइंग टू एक्सपैंड माई हाउस। आपका उम्र क्या है? 82। अब इस पर क्यों करता है? पागल है क्या? जैसे वैसे रहने दो। बीपी बढ़ जाता है, बेकार काम। तो निवृत्त होना चाहिए, निवृत्ति। तो भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरः प्रेत्यस्मान् लोकान् अमृता भवन्ति। भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः। सभी हर प्राणी में वही आत्म तत्व है, इसका दर्शन करके प्रेत्य अस्मान लोकात् अमृता भवन्ति।
ये शरीर छूट गया तो अमृता भवन्ति, वे शुद्ध अमृत बन जाएगा, आत्मज्ञान आत्मरूप में स्थित हो जाता है, नहीं तो महती विनष्टि। तो ठीक है, तो हमारा कर्तव्य क्या है? विचार। अच्छा, विचार करना है। विचार माने इंक्वायरी, संशोधन, शोधन, खोज। वेदांत शास्त्र माने विचार शास्त्र। तो वेदांत तक पहुंच गया तो बड़ी बात है। ठीक है, अब देखिए पिछले श्लोक बताया अधिकारी, अधिकारित्वम शास्त्रे, अधिकारी पर निर्भर है। अधिकारी कौन है? मेधावी पुरुषो विद्वान, ऊहापोह विचक्षणः, अधिकार्यात्मविद्यायाम् उक्तलक्षणलक्षितः। मेधावी पुरुषो विद्वान् ऊहापोह विचक्षणः, अधिकार्यात्मविद्यायाम् उक्तलक्षणलक्षितः। अभी अधिकारी कौन है? सबसे पहला अधिकारी के बारे में बता रहे हैं कि मेधावी। मेधावी, मेधावी माने स्मरण शक्ति जिसके पास ज्यादा है, स्मृति बल जिसके पास है, वो मेधावी है। शास्त्र का अर्थ क्या है? मेधावी माने स्मरण शक्ति जिसके पास बहुत है, क्योंकि नहीं तो क्या होगा, भूल जाएगा तो क्या फायदा। गुरुजी आपने कहा गतम गतः, पास्ट इज पास्ट, सुबह का क्लास क्यों याद करूं। आपने कहा वर्तमान में रहो, तुम वर्तमान में ही रहते हैं। तो गुरु को बोलने वाला शिष्य निकला है। देखिए श्रवण के बाद मन, देखिए पूर्व काल में किताब भी नहीं होती थी। देखिए, फिर सिर्फ सुनना है, सुन के फिर याद करना, याद करके सारे मंत्र हमको अभी तक मिला। इसका मतलब कैसे मिला? मेधावी लोग थे। सारे उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, भागवत, अष्टादश पुराण हमको कैसा मिला? वेद मंत्र कैसे मिले? वेद अपौरुषेयम। तो मेधावी बनना चाहिए, क्योंकि देखिए श्रवण करते समय नवीन काल में शायद श्रवण करते समय आपके पास एक किताब हो सकता है, नवीन काल में, पुराना काल में नहीं। मगर मनन करते समय और निधिध्यासन के समय, क्योंकि श्रवण के बाद मनन तो करना ही है, मनन के बाद फिर निधिध्यासन करना है। तो दोनों के बिना केवल श्रवण ही किया तो मिलेगा नहीं कुछ भी फल। मंथन करना है आत्मा में, अंतःकरण में। आत्ममंथन माने अंतःकरण में मंथन करना। तो मेधावी यदि नहीं है, मेधाशक्ति यदि नहीं है, हम फिर कैसा मनन कर सकते हैं? कैसा हम निधिध्यासन तक जा सकते हैं? बताइए। तो मेधा शक्ति को बढ़ाना है। तो सात्विक आहार खाओ, जप करो, तप करो, जो भी करो, मेधा शक्ति, मेधावी बनना चाहिए, ये जरूरी है। मेधावी, विद्वान, दूसरा है विद्वान। विद्वत्ता चाहिए, विद्वत्ता।
क्योंकि शास्त्र के विधि विधानों के अनुसार हमको सोचना है। श्रुति विहित सोच, अपना सोच नहीं, श्रुति के अनुसार सोचना है। तो श्रुति के अनुसार सोचना है तो विद्वत्ता भी चाहिए। पुरुषो विद्वान, विद्वान होना जरूरी है। विद्वान का मतलब इंटेलिजेंट, पंडित, ये भी जरूरी है। इसीलिए देखिए, हमारा मेमोरी शक्ति, मेमोरी पावर बचपन से भी कम हो गया कि नहीं? बहुत कम हो गया। इसीलिए श्रवण मनन निधिध्यासन ऋषि के अनुसार ब्रह्मचर्य आश्रम में ही करना था हम सबको। अब स्वामी जी याद दिला के हमको दुखी मत कीजिए। बीत गए तो बीत गए, क्या करें, अभी क्या करें? अभी इसलिए क्या करना चाहिए कि अब इस को धारण करने की प्रक्रिया में जितने भी बाधक हैं उन बाधकों को दूर हटाओ। मैं इशारा दे रहा हूं। स्मृति में एक धारा बननी चाहिए। बाधक है बहुत है। क्या क्या बाधक है? टीवी, मोबाइल फोन, इधर उधर की बातें, कोई किसी ने कह दिया, जब आप श्रवण करते समय वो याद आ जाती है। कोई कहा आपसे, हाँ बड़ा जा रहे हो समझ सुनने विवेक चूड़ामणि, तो विवेक ही नहीं है तो चूड़ामणि कहाँ से मिलेगी तेरे को? वो आपको सुनकर निकले सुनने के लिए, क्लास में बैठकर जलते रहते हैं। इतना सब समझ में आ रहा है, बोलता है मैं विवेक बेवकूफ हूं। घर जाके उसको देखूंगा। हो गई बात, हो गई। इसलिए महात्मा लोग कहते हैं एकांतवास। जितना संपर्क चाहिए दुनिया से उतना ही करो, ज्यादा किया तो फंस जाओगे। अब इस उम्र में हमको क्या करना चाहिए? वैराग्य का अभ्यास करना है। मतलब कम लोगों से व्यवहार करो। जितना लोगों से व्यवहार करना जरूरी है। यदि आपकी बेटी या बेटे फोन नहीं किया तो आपको फोन करना कोई जरूरी नहीं है। बेटा आज फोन क्यों नहीं किया? मैं इंतजार में बैठा था सुबह 10 बजे से 4 बजे तक। मम्मी क्या कर रही थी? बस अपना नाखून बढ़ गया, मुंह से दांतों से निकाल रही थी। 10 बजे से 4 बजे तक इंतजार मत करो। अरे महात्मा देखा हूं ऐसे लोगों को। अबे उनको नहीं बात करना है तो हमको क्यों बात करनी है? हाँ, जब उनको घमंड नहीं है, बड़े लोगों को, ऐसे महात्मा को मैं देखा हूं, तो जब उनको जरूरी पड़ता है वो फोन करता है। जरूरी माने ऐसे से, भैया तुमको ये काम दिया है, काम कर सकते हो क्या? तो ये हो सकता है क्या? मुझे ये पूछना था, तुमको इसके बारे में पूछना था। उन्होंने उसे चीज, बैंक पासबुक कहाँ रखा, कुछ कुछ पूछना है तो पूछते हैं। जितना व्यवहार कम करोगे ना उतनी आपकी मेधा शक्ति बढ़ेगी। क्योंकि जितना मेधा शक्ति बचे है, अभी बचा है जितनी शक्ति, उसी को संभालना चाहिए। अभी उसमें कचरा मत भरना। ऐसे ही विश्लेषण करूंगा विवेक चूड़ामणि का। कोई यार ऐतराज? मेधावी समझ में आ गया, समझ, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। नहीं होगा, मैं जा नहीं सकता हूं। मेधावी मन ये है मेधावी। फिर विद्वान, शास्त्र। जब उस मेधा शक्ति को बचा के रखा है, आप व्यवहार कम किया, तो फिर आप सारी जो शक्ति आपकी, जो अंतर्गत शक्ति है, शास्त्र पर छोड़ दो। पढ़ने में, समझने में अद्भुत बात है। थोड़ा ये पाठ करने में, मंत्रों का पाठ। देखिए महात्मा लोग हिमालयस में दूरी की बात भी पाठ की परिभाषा में बोलते हैं। जैसे कि
किसी ने पूछा एक महात्मा जी से, महात्मा जी वहाँ जाना है कितना समय लगेगा? हाँ मेरे ख्याल से 10 बार कैवल्योपनिषद पाठ कर लो। मैंने 10 बार कैवल्योपनिषद पाठ करने से वहां पहुंच जाओगे। इसी भाषा में बोलते हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं भैया। वहां जाना है, लगता है पहला 6 अध्याय पढ़ना चाहिए, तब पहुंच जाओगे। परिभाषा देखिए। पढ़ते पढ़ते तो आप पहुंच जाओगे। मेधावी लोग हैं, अच्छा इतना ही है ना तो पढ़ लेते हैं, क्योंकि सब मेधा शक्ति है। हमको बोला तो किताब खोल के चलते रहते, एक्सीडेंट हो जाता है हमको। हम भी कर सकते, कान में लगा दो, कोई पाठ करता रहेगा, सुनते रहो, जाओ सड़क पर। तो विद्वान, ऊहापोह विचक्षण, पहला क्या है क्वालिटी? मेधावी बनना है अधिकारी के लिए। दूसरा विद्वान, ठीक है। तीसरा विद्वान माने पंडित, बुद्धिमान पंडित। तीसरा क्या है? ऊहापोह विचक्षण, वन हु नोज वेरी वेल द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एवरीथिंग। शास्त्र के अध्ययन में एक होता है पॉजिटिव रीजनिंग, दूसरा होता है नेगेटिव रीजनिंग, तर्क कुतर्क। ये भी जरूरी है, क्योंकि देखिए इसलिए भगवान शंकराचार्य जी हमको साधना पंचकम में थोड़ा ध्यान देने योग्य बात बताते हैं। श्रुति विहित श्रुतिमतस्तर्कोनुसंधीयताम दुस्तर्कात् सुविरम्यताम श्रुतिमतस्तर्कोनुसंधीयताम दुस्तर्कात् सुविरम्यताम। दुस्तर्क से निवृत्त हो जाओ, श्रुतिमतः तर्क को अनुसंधीयताम, श्रुति विहित तर्क जो है उसके साथ अनुसंधान करो अपने आप को। कुतर्क दे सकते हैं, कुतर्क भी देने वाले लोग कई लोग हैं। तो ये क्या है? ऊहापोह विचक्षण। विचक्षण माने विवेक, समझना है भैया ये तो कुतर्क है, ये शास्त्र विहित तर्क है, इस तर्क को अपनाना है, इस तर्क को छोड़ना है। जैसे मैंने कहा कि वर्तमान में जियो, हमेशा वर्तमान में ही रहो। अच्छा, फिर दूसरा शब्द में मैं तो बोलता हूं याद करो। क्या स्वामी जी आप वर्तमान में रहते समय याद कैसे कर सकते हैं? याद माने बीत गए बातें हैं, ये कुतर्क है। तो बीत गए बातों को याद नहीं करना, जो याद रखना है उसको रखना है। जैसे कि बताता हूं, एक पिताजी ने बच्चा से पूछा, बोला कि बेटा जरा समय देख के आओ। जो बच्चा उठ गया, चला गया देखने के लिए। आधा घंटा के बाद पापा को याद आया, अबे उनको बोला तुमको समय देख के आने के लिए, देखा क्या? मैं तो तभी देख के आया हूं। क्यों बताता क्यों नहीं? आपने बताया क्या बताने के लिए? यह है कुतर्क। मतलब देख के आओ माने देख के बोलो, वो बात है ना। जी भाई, ये तो व्यवहार में भी, शास्त्र में पढ़ते समय कुतर्क बहुत आ जाते हैं। देखिए हमने महाभारत में, गीता में देखी और उपनिषदों में भी देखा है कि पूर्व पक्षी का जो अपना विचार सामने रखता है, हमको लगता है कि सही है, सही है, उनका तर्क सही है।
उस तर्क में लोप दिखाने वाला भगवान शंकराचार्य जी हो सकता है, और कोई नहीं हो सकता। फिर कुतर्क को छोड़कर सुतर्क में, माने शास्त्रविद तर्क में हम सबको लाते थे बार बार शिष्य को। इसीलिए एक क्वालिटी है लक्षण, मेधावी बनो, फिर विद्वान बनो, और ऊहापोह विचक्षण। ये पक्ष वो पक्ष नहीं, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों को देखना। क्या है? प्रतिकूल है, कुतर्क प्रतिकूल है, और शास्त्र विहित तर्क अनुकूल है। तो अनुकूल और प्रतिकूल इन दोनों को देख करके समझकर व्यवहार करना, आगे बढ़ना, ये सूक्ष्म बुद्धि वाला शिष्य होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, कोई आपको अनुभव मिल गया, कुछ लाइट दिख गई, कुछ कहते हैं कुछ लोग, मुझे लाइट देखा, मैंने ध्यान में लाइट देखा, भगवान का दर्शन हो गया क्या? जरा विचार करो। जब तक देखने वाला अलग है तो वो अनुभव नहीं है। बंदर दिखने से ज़्यादा लाइट दिखना अच्छा है। मगर कुछ प्राप्त कर लिया, आगे बढ़ गया, मैं सबसे उत्कृष्ट हूँ, ऐसा समझना गलत है। क्योंकि अनुभव, दो व्यक्तियों को एक जैसा अनुभव आध्यात्मिक मार्ग पर नहीं होता। अनुभवों को तुलना करके जलन दिखाने वाले बेवकूफ़ लोग बहुत है, साधक लोग। क्योंकि अनुभवज्ञ अलग है, अनुभवकर्ता अलग है, अनुभव अलग है। ये नहीं है, ये सच नहीं है। तो इसीलिए ये चाहिए ऊहापोह विचक्षण, प्रतिकूल और अनुकूल। ये इसलिए शास्त्र हमको मदद देती है कि भैया तुम किसी चक्कर में मत पड़ो। अधिकारी आत्मविद्यायाम उक्त लक्षण लक्षितः। उक्त लक्षण, जो 3 लक्षण बताए गए ऊपर, इन लक्षणों 3 लक्षणों वाले अधिकारी आत्मविद्यायाम, आत्मविद्या में अधिकारी बन सकता है। ठीक है। तो ये होने के बाद फिर आगे भगवान कहते हैं, विवेकिनो विरक्तस्य क्षमादिगुणशालिनः मुमुक्षोरेव हि ब्रह्म जिज्ञासा योग्यता मता। विवेकिनो विरक्तस्य क्षमादिगुणशालिनः मुमुक्षोरेव हि ब्रह्म जिज्ञासा योग्यता। अभी आ गया अधिकारी लक्षण। आपको विवेक चूड़ामणि कहाँ से शुरुआत करके धीरे 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 हमको ऊपर ऊपर ले जा रहे, देखिएगा। पहले हम सबको याद दिलाया कि आप सब लोग नर हैं, जानवर नहीं है। ये दुर्लभ है। तो पीढ़ी बता दी, पीढ़ी माने पद, चरण बताया कि कितने कितने हैं, क्या क्या आगे जाना है। ये बताने के बाद 3 चीज़ें दुर्लभ है। ऐसा दुर्लभ मनुष्य प्राप्त करने के बाद अपने आप को जाने बिना मर गया तो वो बेकार ही है, बेवकूफ़ी ही है वो। ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर अपने आप को जानने में क्या करना चाहिए? भैया जानने के लिए तुम शास्त्र पढ़ो, भजन करो, कुछ भी करो, वदंतु शास्त्राणि। अपने आत्म ऐक्य बोध के बिना आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। फिर मुक्ति कैसे मिलेगी? विचार से मिलेगी। ठीक है। विचार फिर किस पर निर्भर है? अधिकारित्व में, अधिकारित्व को प्राप्त करना है, अधिकारी बनना चाहिए, योग्यता प्राप्त कर लो। इसमें कर्म की सीमा क्या है? कर्म की सीमा चित्त शुद्धि के लिए ही है, आत्मज्ञान के लिए नहीं है। तो साधन के साथ प्रेम मत रखो। कुछ प्राप्त करने के बाद साधन को
छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर अधिकारी को समझने के बाद अधिकारी का वो मुख्य रूप से मेधावी, पुरुषो विद्वान और ऊहापोह विचक्षण, तीन पुरुष है, जो पुरुष जो भी है मेधावी बनना है, मेधावी और विद्वान और ऊहापोह विचक्षण। अभी विस्तार से अधिकारी का लक्षण से धीरे 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 अद्भुत वेदांत में प्रवेश करेंगे, धीरे धीरे आगे अंदर जाएंगे। ठीक है। विवेक, विवेक माने क्या है? अल्टीमेटली हम इस आत्मा शरीर मन बुद्धि से मैं अलग हूँ, मेरी स्थिति अलग है, मेरा स्वरूप अलग है, ये स्पष्ट कर देता है विचार के द्वारा। तो बार बार आप इसको मन में विचार करने से, ध्यान करने से आपको भी आत्मानुभव हो जाएगा। ये है बात। तो अब क्या है? विवेकिनः विरक्तस्य शमादि गुणशालिनः मुमुक्षोरेव ही ब्रह्म जिज्ञासा योग्यता महता। ब्रह्म जिज्ञासा के लिए योग्यता मता, यह अभिप्राय यही है, समझना जरूरी है। ऐसा बताया जाता है, समझा जाता है कि क्या है? विवेकिनः फर्स्ट वन, विवेक संपन्न युक्त पुरुष, विरक्त पुरुष दूसरा, माने विवेक और वैराग्य, शम आदि गुणशालिनः। शम आदि, शम आदि, आदि में क्या क्या आएगा आगे बताएंगे। शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, गुण संपन्न प्लस मुमुक्षु, मोक्ष में भूयात इति इच्छा, मोक्षकांक्षी। यही है ब्रह्म जिज्ञासा योग्यता मता। ये ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की खोज के लिए योग्यता इसी में है, इनमें है। किन में है? विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व, ये है। एक अखंड जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा, ज्ञातुम इच्छा, अखंड जिज्ञासा होना। जिज्ञासा कभी टूटना नहीं। हाँ, जिज्ञासा जब टूट जाती है ना, कभी ये है वो भी वो है, कभी रहता है, कभी कभी आता है थॉट मैं ध्यान करूँगा, अब ध्यान लगाऊंगा, फिर अगला 20-25 दिन भूल जाते हैं, अरे छोड़ो ध्यान को, गोली मारो, परोठे खाओ, मजा आएगा। वैसे तो महात्मा लोग ही पा सकते हैं ब्रह्म को, मैं कहाँ हूँ, मैं तो सीधा साधा आदमी हूँ। ठीक है, जितना हो सकता है उतना करेंगे। फिर कहीं एक दोस्त से सत्संग सुन ली, फिर मन में चेत आ गया, नहीं नहीं कुछ करना है। उसी समय वीडियो देखा, टीवी देखा, कोई कहता है पद्मासन पर बैठे बिना ध्यान नहीं हो सकता, तो आपको पकड़ लिया उसको, तो कल से पद्मासन के लिए फिर लगे रहो और मोड़ता नहीं पैर। फिर योग केंद्र में जाओ, वो कहता है कुछ मसाज करवाओ, धीरे धीरे लगाओ, सात्विक भोजन करो, इस चक्कर में पड़ गया। फिर बाद में कोई कहता है मैं 15 मिनट तक आसन लगा सकता हूँ, पद्मासन, मैं 1 मिनट ही लगा सकता हूँ, तो उसके साथ तुलना हो जाएगी। फिर और इस चक्कर पड़ जाओगे, कभी कभी ये चक्कर में, कभी वो चक्कर में। कभी कोई टीवी वाला बोलता है ये व्रत कर लो, ये कर लो, वो कर लो, आपको ये है, आज ये है, वो है, ये दिन शुभ दिन है। कोई कहता है दान दे दो, दक्षिणा दे दो, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं टीवी में। अलग अलग लोग हैं, सबकी बात आप सुनते हैं। फिर कभी लगता है कि वेदांती बेस्ट है, फिर आते हैं, तब तक विवेक चूड़ामणि बहुत आगे हो चुका है। अच्छा कहाँ सुना? इसीलिए छोड़ो मत भैया इसको, ये विचारधारा को छोड़ना नहीं।
किसी भी हालत में ऐसा संकल्प करो, छोड़ना नहीं। तो इसलिए विवेक ही, ये विवेक है, ये सही विवेक। फिर विरक्तस्य वैरागवान, वैराग्य। भगवान कहते हैं, कहीं एक श्लोक आता है, दद्यान्नावसरम किंचित कामादीना मनागपि आसुप्तेरमृते कालम नयेत वेदांत चिंतया। दध्यात न अवसरम किंचित, किंचित अवसर भी किसी नहीं देना है। किसको नहीं देना है? कामादीनाम, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इत्यादि षड रिपु माने 6 शत्रु, इस शत्रुओं को दद्यात न अवसर, अवसर नहीं देना है, मौका नहीं देना है। किंचित वपि, कब? मनागपि माने वेकिंग अवस्था में, जागृत अवस्था में इन सभी रिपुओं को, स्वप्न में आपके हाथ में नहीं है, मगर जागृत अवस्था में मन टिक रखा तो स्वप्न भी अच्छा रहेगा। ठीक है, कभी कभी पूर्व जन्म के संस्कार के साथ कभी गुस्सा करता है, कभी काम आता है, कभी क्रोध आएगा, कभी लोभ आएगा, वो तो ठीक है, मगर जागृत अवस्था में दद्यात न अवसरम किंचित कामादीनाम मनागपि। देखिए, और कहते हैं आसुप्ते रमृते कालम, जब तक सोया नहीं दिन में और जब तक मरा नहीं, जब तक आपकी मृत्यु नहीं हुई, जब तक आप सोए नहीं, दिन में सोना, आखिर में अंतिम सोना। दिन में सोने तक जीवन में अंतिम जो सोते हैं, लॉन्ग स्लीप, तब तक कालम नयेत वेदांत चिंतया। काल को नयते, नयत माने स्पेंड करना है, किसमें? वेदांत चिंतन में ही समय गवा देना। ब्यूटीफुल नो, यही है जिज्ञासा। कालम नयेत वेदांत चिंतया। लगभग आप लोगों में इस वक्त मैं कहता हूं कि लगभग कई लोगों में, आप में से ज़्यादा लोगों को बस अपने उम्र हो गई, बूढ़े हो गए, बहुत साल जिए हैं और परिवार के प्रति अपने जिम्मेदारियां निभाए, जितना हो सकता है उतना है। अभी कम से कम लगे रहो चिंतन में। सो कालम नयेत वेदांत चिंतया, तो यह है जिज्ञासा। अद्भुत है, वेदांत का सुनते 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 मन शुद्ध हो जाता है। क्योंकि वेदा, देखिए, क्षमा चाहता हूं, गलत मत समझना, भावुक होकर आप भक्ति शास्त्र पढ़ोगे ना, आप कल्पनाओं में चले जाओगे। क्योंकि इसलिए भक्ति का यहाँ पे निर्वचन देंगे भगवान शंकराचार्य जी। भक्ति माने स्वस्वरूप अनुसंधानम। ज्ञानोत्तरा भक्ति के बारे में हमने गीता में पढ़ी। भक्ति का मतलब क्या है? रोना नहीं, भावुक नहीं होना। भावुक रूपी भक्ति को स्वीकार करने से कल्पनाओं में हम फंस जाते हैं। प्रकार प्रकार, मैं वो लोग जाऊंगा, धाम जाऊंगा, उधर जाऊंगा, इधर जाऊंगा, मेरे लिए, मेरे को उठा के ले जाने वाले कोई विष्णुदूत आ जाएंगे, शिवदूत आ जाएंगे। ये कल्पना मत करो, बेकार कल्पना है सब, ये सब कल्पना मिथ्या ही है। इसलिए वेदांत विचार में कल्पनाओं को कोई स्थान नहीं है। काल्पिक नहीं है वेदांत शास्त्र। ब्यूटीफुल थिंग। तो शमादि गुणशालिनः और मुक्षु ब्रह्म जिज्ञासा। ये ब्रह्म जिज्ञासा का अर्थ क्या है? ये है कालम नयेत वेदांत चिंतया। ठीक है, अब साधना चतुष्टय के बारे में आता है, इसका विश्लेषण। माने अभी विवेक माने क्या है, वैराग्य माने क्या है, क्षमा दमा उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान माने क्या है,
मुमुक्षुक माने क्या है, इसमें अवरोह के क्या क्या है, फिर शिष्य पूछेगा प्रश्न, बंधन क्या है, मोक्ष। अद्भुत शास्त्र है ये, ठीक है। तो साधन चतुष्टय पर पहुंच गए, इनकी कृपा से हम पढ़ेंगे श्लोक। साधनान यत्र चत्वारि कथितानि मनीषिभिः येषु सत्स्वेव सन्निष्ठा यदभावेन सिद्ध्यति। साधनान्यत्र चत्वारि कथितानि मनीषिभिः येषु सत्स्वेव सन्निष्ठा यदभावेन सिद्ध्यति। साधनानि अन्यत्र, अत्र साधनानि, अत्र, अत्र माने यहाँ पे, अभी इस वक्त। चलो, साधनानि, साधन, चत्वारि साधनानि, कितने हैं साधन? 4। चत्वारि साधनानि मनीषिभिः कथितानि, महात्मा लोग हैं उनके द्वारा कहा गया 4 प्रकार के साधनाएं हैं। ये चारों जरूरी हैं, क्योंकि पहला, विवेक के बिना वैराग्य नहीं होगा, वैराग्य के बिना शमदमादि षट संपत्ति मिलेगी नहीं, इन सब करे बिना मुमुक्षु बनना मुश्किल है, क्योंकि अधिकारी हम नहीं बनेंगे मुमुक्षु के लिए। मुमुक्षुत्व, अगर मुमुक्षु, हाँ साहब स्वामी जी कभी देखिए, इसलिए कहते हैं स्मशान वैराग्य, प्रसूति वैराग्य। स्त्री कहती है बस अभी मैं दूसरा बच्चा का जन्म नहीं देना चाहती हूँ, बस हो गए, एक कष्ट नहीं उठा सकती हूँ। कितना समय के लिए रहेगा वो दुख? डिलीवरी होने गया, फिर मोह में पड़ गया, फिर बाप में बेटा, फिर वो तो बेटा हुआ तो बेटी चाहिए। स्मशान वैराग्य, बस इतना ही है, सब मरने वाला है, मैं कितने लोगों को देखता रहूं ऐसा। बोला एक दिन एक खत्म हो जाएगा जल्दी, कोई बात नहीं, मतलब तुम भी मरोगे तुमको देखने वाले आएंगे स्मशान में, शमशान घाट। तो ये चत्वारि साधन जरूरी है। केवल मुमुक्षु है, मुमुक्षु में इच्छा, ऐसे ऐसे समय में लगता है कि हमको मोक्ष चाहिए, कभी तब कब तक के झंझटों से, कुछ आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, आदमी रोता है, कहता है कि बस मैं मरना चाहता हूँ, कुछ नहीं चाहिए जीवन में, भगवान नहीं चाहिए, बस बहुत हो गया है, पैसा मिल गया, सब भूल गए। नहीं क्या, जब बीमार पड़ते समय सभी बीमार रोगी सब कहता है कि बस 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 ये जन्म बेकार है, अब मैं उस ठीक होते ही भगवान का नाम लूँगा, ठीक हो गया, तब सब भूल गए, क्योंकि बाकी संस्कार है ना, इस एक संस्कार को, अलौकिक संस्कार को दब जाते। तो अचानक जो होता है वैराग्य, वैराग्य स्थिर नहीं है। किस लिए स्थिर नहीं है? विवेक का उदय नहीं है, वो विवेक से उदय नहीं हुआ, वैराग्य से उदय नहीं हुआ, षट संपत्ति से उदय नहीं हुआ, मोक्ष। तो विवेक से उदय हुआ वैराग्य अलग है, विवेक के बिना उदय जो हुआ वैराग्य वो तात्कालिक है। बात समझ में आ गई ना? तो इसीलिए साधनानि अत्र चत्वारि कथितानि मनीषिभिः, विद्वान ऋषियों के द्वारा बताए गए। येषु सत्सु एव, ये रहते ही, माने जब ये रहेंगे, सत्सु एव, इन्हीं के समक्ष में, ये रहते हुए, सत्सु एव, येषु सत्सु, जब ये रहेंगे, इफ दे आर देयर,
येषु सत्सु एव सन्निष्ठा। सन्निष्ठा माने उसमें निष्ठा की प्राप्ति, लक्ष्य के ओर जाने के क्षमता सब हो जाएगी। सन्निष्ठा, सत में निष्ठा, मतलब लक्ष्य में निष्ठा की प्राप्ति हो सकती है। ये वो रहते, नहीं तो ना गाड़ी हिल जाएगा रास्ते से, टिकेगा नहीं। तेज हवा चल रही है इधर उधर, इधर से उधर से, गाड़ी रास्ते में नहीं टिकेगा, मुश्किल हो जाएगा। इसलिए येषु सत्सु एव, ओनली व्हेन दीज आर प्रेजेंट, दैट्स द मीनिंग। जब ये सब रहते हैं आदमी के अंदर, व्यक्ति के अंतःकरण में, ये सब रहते हुए तभी संभव है साधना। येषु सत्सु एव सन्निष्ठा यद अभावे, यदि वे नहीं होते न सिद्ध्यति, सिद्धि मिलना मुश्किल है। ये जरूरी है। तो हमें इसी के लिए हम जीव को प्रयत्न करना है। विवेक बुद्धि कहाँ से मिलेगी? गुरु के पास ही मिलेगी, और नहीं मिलेगा कहीं पे भी। ये विधान है सृष्टि में। बिना गुरु परंपरा, बिना गुरु स्वयं ज्ञानी बनना चाहते हो, ये संभव नहीं है। शास्त्र में जितना ऐसा अद्भुत विचार विवेक दे करके हमको वैराग्यवान बनाते हैं, मुमुक्षु बना देंगे, आत्मानुभव दिला देते हैं, शास्त्र दे देते हैं, इसे पढ़े बिना समझ नहीं आता। ध्यान की प्रक्रिया भी समझ में नहीं आती है। ये सब मैं अनुभव से कह रहा हूं। शास्त्र की परिभाषा के बिना समझना कठिन है। और काल्पनिक शास्त्र में जाओगे आप, कल्पना में जाओगे। वेदांत एक कल्पना नहीं है, आत्मज्ञान कल्पिक नहीं है। तो इसीलिए यद अभावे न सिद्ध्यति, ये जरूरी है। स्वामी जी, इसके बिना कोई रास्ता है क्या? रास्ता है। कैसे? घर के और रास्ता है, परमात्मा का और रास्ता नहीं है। इसके बिना प्राप्त होना मुश्किल है। ठीक है, फिर आदौ नित्यानित्य वस्तु विवेक परिगण्यते। पहला गणना नित्यानित्य वस्तु विवेक कल देखेंगे हम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।